हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है और दूसरे अध्याय का हमने 17 श्लोक तक किया था पिछले रविवार को। अभी हम 18वां श्लोक इस सत्र में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा हम पूर्व के श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछला जो श्लोक था उसमें भगवान कहते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी जानो समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात पिछली बार बताया गया था कि जो शरीर है इसमें जो पूरे शरीर में जो चेतना व्याप्त है वो चेतना कैसी है? वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। और फिर आगे क्या कहते हैं कि जो अविनाशी अर्थात आत्मा की जो विशेषता को बतलाते हुए बताया गया है कि आत्मा जो है अविनाशी है। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो आत्मा का कोई भी वध नहीं कर सकता है, आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने कई शास्त्र के प्रमाण देते हुए बताया था कि आत्मा का जो माप है वो क्या बताया था? बाल की जो नोक है यानी बाल का जो अग्र भाग है उसका 10,000वां जो टुकड़ा होता है वो आत्मा का माप है। तो इतने सूक्ष्म जो टुकड़ा है उसका जो माप है उसको हम किसी यंत्र के द्वारा नहीं देख सकते। जब हम उसे देख नहीं सकते तो उसे नष्ट करना तो संभव ही नहीं है। तो इस तरह से पिछले श्लोक में हमने चर्चा की। तो यही चर्चा है, आत्मा का जो विशेषता बताते हुए कहा है कि आत्मा को किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं किया जा सकता। इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए 18वां जो श्लोक है उस पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, हरे कृष्णा आनंद प्रिया माता जी, धन्यवाद प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सत्र में जुड़ने के लिए। हरि बोल। तो जो 18वां श्लोक है वो आप सभी दोहराइए। हाँ, दीपा माता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कई कई इस रविवार के बाद आज आपका दर्शन हो रहा है। हरि बोल। तो 18वां जो श्लोक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप कृपया सभी इस श्लोक को दोहराइएगा। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयश्च तस्माद् युद्धस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। यहाँ पर भगवान इसमें भी आत्मा की विशेषता बतलाते हुए अर्जुन से कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो कैसा है? अविनाशी है, कभी भी नाशवान नहीं हो सकता, अप्रमेय है अर्थात इसे मापा नहीं जा सकता और शाश्वत है। तो जीव का अर्थात जो आत्मा जो भौतिक शरीर धारण करती है वो शरीर तो अंत में शरीर का अंत होना तो अवश्यंभावी है, लेकिन आत्मा का नाश कभी नहीं होता। इसलिए है भरतवंशी अर्थात अर्जुन से यहाँ पर भरतवंशी नाम से भगवान संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को। और भगवान कह रहे हैं कि आत्मा कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ शरीर नाश होता है। इसलिए तुम क्या करो? युद्ध करो। यहाँ पर अर्जुन शरीरों की तो चिंता कर रहे हैं ना कि ये जो मेरे आचार्य जन है, गुरुजन है, मेरे सगे संबंधी है, मित्र हैं, परिजन प्रियजन जो भी हैं, ये मर जाएंगे तो मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो उस बात को भगवान और अच्छी तरह से स्पष्ट करते हुए
अर्जुन से कहते हैं कि शरीर तो वैसे भी नष्ट होना स्वाभाविक है, वो तो किसी भी स्थिति में तुम युद्ध करो या ना करो, ये जो जिन्होंने जो शरीर प्राप्त किए हैं उनके सबके शरीर कैसे हैं, नाशवान है। अंतवंत अर्थात अंततः इस शरीर का नाश होना ही है, लेकिन जो आत्मा कैसा है, अविनाशी है। और अभी हमने चर्चा की कि आत्मा का जो माप है वो कोई देख ही नहीं सकता उसको, तो उसको उसका नाश करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आत्मा हर अवस्था में शाश्वत है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब इस तरह की स्थिति, तुम क्यों शोक कर रहे हो, तुम क्या करो, युद्ध करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि पहले भी 12वें जो श्लोक में भगवान ने कहा था कि नत्वे वाहम जातु नास नतोम नेमे जनाधिपा। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर उपस्थित जितने भी राजा हैं, मैं हूं, तुम हो, हम पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम में से कोई भी नष्ट होने वाला नहीं है, सिर्फ शरीर नष्ट होंगे। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम शोक मत करो, और अभी कहते हैं भगवान तुम युद्ध करो, और ज्यादा युद्ध के लिए दृढ़ता पूर्वक तैयार करने के लिए भगवान अर्जुन से बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो शरीर के नाशवान होने की बात है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे 84 लाख प्रकार की योनियां होती है, तो पता नहीं जीव ने कितनी बार 84 लाख योनियों को धारण किया है, और वो नष्ट होकर फिर पुनः पुनः अन्य अन्य शरीर धारण करते रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं सोचे कि अभी का जो शरीर है वो नष्ट होगा, पहला का शरीर नष्ट नहीं होगा, या पहले का नष्ट हुआ अभी का नहीं होगा, ऐसा नहीं है। शरीर तो चाहे कितने भी 84 लाख योनियों में प्राप्त हुआ हो, अभी वर्तमान में हो या भूतकाल में हो या भविष्य में हो, कभी भी जो भी शरीर, जो भी जीवात्मा धारण करता है, वो शरीर का नष्ट होना अवश्यम भावी है। आगे के श्लोक में भगवान ये वर्णन भी करते हैं कि जातश ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्युश्च, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका पुनः जन्म भी निश्चित है। तो इस श्लोक में भगवान शरीर के बारे में कहते हैं कि शरीर अंत तो गत्वा नष्ट होना है, इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो। तो भगवान जैसे जब कह रहे हैं कि शरीर नष्ट होने वाला है, तो यहाँ पर भगवान के लिए कि भगवान की जो दृष्टि है या भगवान स्वयं है, भगवान कालातीत है। भगवान के ऊपर किसी भी काल का प्रभाव नहीं है, बल्कि भगवान के द्वारा सारा काल का जो समय है, जो भी कालावधि है, वो भगवान के द्वारा नियंत्रित है। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कालोस्मि, काल मैं हूँ। जैसे समय के लिए भी भगवान कहते हैं समय मैं हूँ, और जो काल रूप में जो लोग नास्तिक हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, तो ऐसे लोगों को भगवान मृत्यु के समय काल के रूप में अपना दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर जो वर्णन है कि भगवान जो है काल से परे हैं, अर्थात भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल सभी के बारे में भगवान ज्ञान रखते हैं। और क्यों रखते हैं? क्योंकि भगवान शाश्वत हैं, सच्चित आनंद विग्रह है भगवान। जीव जो है पुनः पुनः इस भौतिक शरीर को जब धारण करता है तो उसको स्मृति नहीं रहती। जैसा कि भगवान से अर्जुन कहते हैं, जब भगवान ने 4थे अध्याय में अर्जुन से कहा कि मैंने सूर्य देव को इसका ज्ञान पहले प्रदान किया था, तो अर्जुन कहते हैं कि सूर्य देव तो बहुत पहले हो चुके हैं, और उस समय जब भगवान भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो भगवान की आयु के बारे में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान की आयु 89 ईयर्स उस समय है। तो अर्जुन कहते हैं कि आप और हम तो समवयस्क हैं, तो फिर मैं ये कैसे मानूं कि आपने सूर्य देव को ज्ञान प्रदान किया है। तो भगवान के बारे में कहा जाता है कि भगवान काल की सीमाओं में बंधे हुए नहीं है। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि, मतलब तुम्हारे और मेरे अनेकों अनेकों जन्म हो चुके हैं, मैं कितनी बार प्रकट होता हूँ इस धरती पर, धराधाम पर धर्म की स्थापना करने हेतु,
और तुम भी पार्षद के रूप में मेरे साथ आते हो, लेकिन तुम इस शरीर में बद्ध हो, इसलिए तुम्हें स्मृति नहीं है। और जीव और भगवान में ये अंतर है कि जीवात्मा जो है अणु है और भगवान विभु है। हालांकि गुणात्मक दृष्टि से जीव और भगवान समान है। जैसे भगवान में जो गुण है, जीव में भी कण मात्र में ये सारे गुण होते हैं, लेकिन भगवान गुणों का भंडार है, गुणों का स्रोत है। लेकिन जीव में हर गुण कुछ अल्प मात्रा में होता है। तो जैसे भगवान सर्वज्ञ हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं, और भगवान कालातीत हैं, लेकिन जीव न तो कालातीत है न सर्वज्ञ है। वो अपने ही बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं रखता है, तो दूसरे के बारे में तो जानना संभव ही नहीं है। लेकिन कृष्ण सर्वज्ञ हैं, सबके बारे में भगवान जानते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अभी ये शरीर नहीं है, आगे नहीं होंगे। तो भगवान भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सबके वेत्ता हैं। तो अर्जुन से कह रहे हैं कि ये शरीर जो है नाशवान है, लेकिन जीवात्मा सदैव और सदैव रहने वाला है। चाहे भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, जीवात्मा सतत रहने वाला है। तो इस तरह से भगवान अर्जुन से कहते हैं। तो अर्जुन को आश्चर्य है कि इस बात का आश्चर्य होता है कि आप तो अभी मेरे बराबर हैं, लेकिन भगवान उत्तर देकर उसको, उसकी जो जिज्ञासा उसको शांत करते हैं कि तुम बद्ध जीव होने के कारण स्मृति नहीं रख पाते हो, लेकिन मैं सूर्य देव को जब मैंने ज्ञान दिया तब भी मैं था, तुम भी थे, लेकिन तुम्हें स्मृति नहीं है। और फिर जो शरीर की अनित्यता के बारे में, जो शरीर कैसा है, अनित्य है, नित्य नहीं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है, नष्ट होता है, नश्वर है शरीर। तो अनित्यता के बारे में जैसे साधु और शास्त्र, साधु शास्त्र और आचार्य जो हैं, वो गुरु साधु शास्त्र हमें बताते रहे हैं, लेकिन जो जीव है वो विस्मृति में ऐसा गिरा रहता है या माया से इतना बद्ध होता है कि उस ज्ञान को ठीक से धारण नहीं कर पाता है और पुनः पुनः विस्मृति को प्राप्त होता है, या कहें कि माया के चपेट में आता रहता है। जैसे भगवान को भूलते हैं, जैसे हम भगवान को भूलते हैं, भगवान की ओर से हम विमुख होते हैं, माया हमें तुरंत अपने पंजों से बद्ध कर लेती है। तो इसलिए जैसे प्रभुपाद कहते हैं और भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां। तो हमें सतत भगवान का स्मरण और कीर्तन करते रहना चाहिए, ताकि हम इस अज्ञान से, माया से हमेशा अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो जो कुछ साधु शास्त्र और आचार्य हमें बताते हैं, उनका हमें पुनः पुनः श्रवण करना चाहिए। जब हम श्रवण करने की आदत लगाएंगे या उसके आदि बन जाएंगे, तो क्या होगा, फिर हमें विस्मृति नहीं होगी और हम आत्मज्ञान में स्थित होंगे। फिर हम इस तरह की भूल नहीं करेंगे कि ये शरीर जो है मैं हूँ। हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ और आत्मा हूँ, और आत्मा का कभी नाश नहीं होता, तो हमें शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो इस तरह से जो जीवात्मा है वो कैसा है, हम जो जीवात्मा है कैसे हम भुलक्कड़ हैं, तो हम भूल जाते हैं, तो याद नहीं रहता है। अब जैसे हम देखते हैं कि इस संसार में हम हर रोज देखते हैं कि कोई न कोई व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी हम ये नहीं ध्यान में रख पाते हैं कि एक समय हमें भी इस स्थिति से गुजरना होगा। और ये स्थिति कैसी है, जैसे पशु तुल्य। अगर हम इस ज्ञान में स्थित नहीं है, तो हम भी वो जिन पशुओं का वध किया जाता है उसके तुल्य ही हम लोग हैं। जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं कि जो कत्ल खाने होते हैं, वहां पर जो पशुओं का वध किया जाता है, तो एक पशु का वध हो रहा है, दूसरा पशु वहां पर अपना दाना या घास वगैरह खा रहा है, उसको ये विवेक नहीं होता है कि अगली बारी मेरी है, नहीं ध्यान रखता है। तो हम मनुष्य होकर भी अगर इस बात को विस्मृत कर देते हैं कि भाई अभी तो इसकी मृत्यु हुई है, मेरा तो अभी मृत्यु नहीं है, मैं तो शाश्वत हूँ, इस तरह का विचार करना
ये मानसिकता पशुतुल्य है कि उस पशु में और हम में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे यहाँ पर महाभारत में ही जैसे वर्णन आता है कि जैसे ये जो युधिष्ठिर महाराज अर्थात जो पांडवों को 12 वर्ष का जो वनवास हुआ था, उस दौरान जो धर्मराज हैं, वो यक्ष के रूप में युधिष्ठिर महाराज से कई प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों में एक प्रश्न होता है कि किम आश्चर्य, भाई क्या आश्चर्य है? युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि क्या आश्चर्य है इस संसार में, क्या आश्चर्य देखते हैं? तो क्या बताते हैं? अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम। जो लोग हैं, जीव हैं, एक एक करके जैसे यम के लोग को जा रहे हैं, लेकिन जो लोग शेष बचे हुए हैं, वे क्या सोचते हैं? हम तो परमानेंट हैं, हम शाश्वत हैं, हम नहीं मरने वाले, ऐसा सोचते हैं और बहुत तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं। लेकिन काल के हम बंधे हुए काल से, काल के नियंत्रण में हम, तो काल अवधि जब आती है, चाहे आज हो, चाहे 100 वर्ष बाद हो, 50 वर्ष बाद हो, ये शरीर जो है एक न एक दिन नष्ट होना है। तो इस तरह से यदि हम अपनी मानसिकता रखते हैं, इस बात को अगर नहीं समझ पाते हैं कि शरीर नाशवान है और हम ये शरीर नहीं है, तो हम में और पशु में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर जैसे इसमें बताते हैं भगवान कि शरीर की मृत्यु अवश्यंभावी है, निश्चित रूप से शरीर नष्ट होने वाला है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग निराशावादी भी बन जाते हैं कि शरीर तो नष्ट होने वाला है, तो फिर क्या फायदा, क्या करना है, फिर तो सब निराशा में सब कुछ हथियार डाल दो और मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार रहो। इस तरह की भी बात होती है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बहुत ज्यादा निराश बन जाते हैं कि जब ये शरीर नष्ट ही होने वाला है तो फिर क्या करना है। और कुछ लोग इसके विपरीत होते हैं, जो देखते हैं कि शरीर तो नष्ट होने ही वाला है, तो जितने दिन का जीवन बचा है तो खूब इंद्रिय तृप्ति की जाए। किसने देखा है कल क्या पता क्या हो, हम रहे ना रहे, तो आज का जीवन है, इसको हम खूब आनंद उठाते हैं इसका, तो और ज्यादा वो इंद्रिय तृप्ति में और ज्यादा लग जाते हैं। मतलब निराशावादी होते हैं तो भी नुकसान है, और अगर वो इस तरह सोचते हैं कि शरीर तो नष्ट होने वाला है, तो इसको खूब आनंद उपभोग करना चाहिए, भगवान की सेवा में न लगकर इस तरह की विचारधारा रखते हैं। तो इस बात से हमें जागृत होना चाहिए कि हमें इस विवेक में रहना चाहिए कि जो जीवात्मा है वो भगवान का अंश है और भगवान की सेवा के निमित्त है। उसका स्वाभाविक गुण है भगवान की सेवा करना, और यदि वो अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करता है, तो विपरीत कार्य करने का परिणाम क्या होता है? हमेशा उसका मन अप्रसन्न रहता है, खिन्न रहता है, सदैव असंतुष्ट रहता है। तो अगर हम सदैव आनंद में और सुख में जीवन चाहते हैं, तो सुखमय जीवन के लिए एक ही उपाय है कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में निर्धारित करें, तभी हम जीवन में आनंदित हो सकते हैं। तो यहाँ पर जीवात्मा के लिए कहा गया है कि आत्मा कैसा है? नित्य है। ये जो आत्मा क्या है? नित्य है, अनाशी है और अप्रमेय। अर्थात आत्मा नित्य है मतलब कि आत्मा हमेशा रहने वाला है। जैसे शरीर है, शरीर को हम कितनी भी अनुकूल परिस्थितियां दें और कितने भी सुख के साधन या हम कई प्रकार की जो दवाइयां हैं, उचित खान पान, सब तरह से हम अनुकूलता प्रदान करें, लेकिन फिर भी एक ना एक दिन ये शरीर क्षीण होने वाला है। तो कोई सोचे कि भाई ऐसे कभी आत्मा की भी इस तरह की स्थिति होती हो, लेकिन ऐसा है, आत्मा जो है कभी नष्ट नहीं होगा, वो नित्य रहने वाला है किसी भी स्थिति में। भले आत्मा के लिए आप कुछ उसको कैसी भी विपरीत परिस्थिति में भी रखेंगे, तो भी आत्मा नष्ट होने वाला नहीं। लेकिन शरीर को कितनी भी अनुकूल वातावरण हम देंगे, तो भी शरीर रह नहीं सकता, शरीर एक न एक दिन नष्ट होना है। इसी तरह से फिर अनाशी शब्द का यहाँ पर भगवान प्रयोग करते हैं आत्मा के लिए,
कि जैसे शरीर तो अनुकूल स्थिति में रहकर भी नष्ट हो जाता है, लेकिन जो आत्मा है उसके बारे में कहते हैं अनुकूल प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में आत्मा नष्ट नहीं होता। तो अनाशी का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि आत्मा को किसी भी क्रिया के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो बहुत मजबूत होती हैं, टिकाऊ होती हैं, लेकिन फिर भी वो अंत तक नहीं चल पाती। जैसे कुछ वस्तु हैं जो पानी में गल जाती हैं या अग्नि में जलकर नष्ट हो जाती हैं या तोड़ने फोड़ने से नष्ट हो जाती हैं, है ना? जैसे कोई भी वस्तु है वो इस तरह से नष्ट हो जाती है। लेकिन आत्मा के बारे में कहा, आगे जब श्लोक हम पढ़ेंगे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा की जो विशेषता है उसके आगे 23वां जो श्लोक है उसमें हम चर्चा करेंगे कि आत्मा को ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना हवा उसको सुखा सकती है, ना पानी में भिगाया जा सकता है, ना किसी अस्त्र शस्त्र से उसको क्षति पहुंचाई जा सकती। तो आत्मा की जो विशेषता है उनका वर्णन करते भगवान कहते हैं कि आत्मा जो है अनाशी है, वो कभी भी नाश को नहीं प्राप्त होती है। और अप्रमेय के बारे में, जिससे अप्रमेय मतलब उसका कोई माप नहीं है, उसको हम माप नहीं सकते, किसी भी प्रयोग के द्वारा हम आत्मा को माप नहीं सकते। तो जैसे विचार आता है कि फिर अभी तो चर्चा हुई कि बाल के अग्रभाग का 10,000वां टुकड़ा आत्मा का माप है। तो ये जो माप दिया गया है वे वेदों के द्वारा प्रमाणित है, लेकिन अगर हम किसी अन्य प्रयोग के द्वारा आत्मा के माप को जानना चाहें तो कदापि संभव नहीं है। आत्मा के बारे में जो वेदों में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है, उसी को प्रमाण के रूप में हमें स्वीकार करना होगा। तो जो आत्मा है वो कैसा है? अप्रमेय है, इसका कोई हम माप नहीं ले सकते हैं। जो शास्त्र में बताया गया है उसके अनुसार हमें उसका पालन करना है, उस शास्त्र के आदेश का हमें पालन करना है। तो इस तरह से प्रभुपाद ने जो पिछले श्लोक में बताया था, श्वेताश्वतर उपनिषद का जो श्लोक है वो बताया था इसको आत्मा के साइज के बारे में। बालाग्र शत भाग्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय स चानत्यात कल्पते। इस तरह से आत्मा का जो माप हमें प्राप्त होता है, जो हम किसी भी भौतिक प्रयोग के द्वारा स्थापित नहीं कर सकते। तो इस तरह से प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं कि ये जो आत्मा के बारे में प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे सूर्य समस्त ब्रह्मांडों का पोषण करता है, कि सूर्य के बिना पोषण संभव नहीं है, तो सूर्य जैसे पोषण करता है उसी तरह से आत्मा जो है शरीर का पोषण करता है। यदि आत्मा शरीर से प्राण कर जाता है तो शरीर तुरंत ही सड़ने गलने लगता है। हम देखते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है, आत्मा जब शरीर त्याग देती है तो तुरंत ही शरीर को अग्नि के या जल में प्रवाहित करके उसको प्रवाहित कर दिया जाता है, अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, उसे रखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो शरीर बिना आत्मा के तुरंत ही सड़ने लगता है। अर्थात अगर शरीर का पोषण करने वाला तत्व कोई है, वो क्या है? आत्मा है। आत्मा के कारण शरीर का पोषण होता है, अन्यथा शरीर बिल्कुल नाशवान है। तो क्लियर है कुछ, या किसी का कोई प्रश्न या कुछ संदेह है यहाँ पर? अगर नहीं तो हम आगे फिर बढ़ते हैं, या फिर अंत में भी कोई प्रश्न कर सकते हैं, पूरा होने के बाद भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगला श्लोक है, यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है या जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। तो इस 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो जीवात्मा अर्थात जो आत्मा है, उसको कोई सोचता है कि आत्मा किसी को मार सकता है या आत्मा को आत्मा मरा हुआ है, तो दोनों ही स्थिति में जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, दोनों ही व्यक्ति अज्ञानी हैं। और
अज्ञान का जो मुख्य कारण है वो है अधर्म। जब व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है तो अज्ञान की बढ़ोतरी होती है। आज हम इस संसार में देखते हैं हर व्यक्ति अधर्म की ओर अग्रसर है और अज्ञान से युक्त है। तो सर्वप्रथम अज्ञान को दूर कर ज्ञान प्राप्त करना होगा, धर्म का अनुशीलन करना होगा। और सबसे बड़ा धर्म भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस तरह से भगवान की कोई अगर शरण लेता है तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है वो कोई भी धर्म का पालन न करे तो भी उसे समस्त धर्मों के फल की प्राप्ति होती है। और भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से वो समस्त प्रकार के पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। और जब पाप मुक्त होगा, धार्मिक हुआ, भगवान का जो चरण कमलों का आश्रय लिया हुआ, तो उसने क्या किया? सर्वोच्च धर्म का पालन किया। तो जब सर्वोच्च धर्म का पालन करेगा तो व्यक्ति ज्ञानवान होगा, और ज्ञानवान होगा तो आत्मज्ञान में स्थित होगा। फिर वो ये भूल नहीं करेगा कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मरा हुआ है। आत्मा ना तो मृत्यु को प्राप्त होता है, ना ही आत्मा को मारा जा सकता। ये एकदम स्पष्ट है। और भगवान बताते भी हैं अर्जुन को इसमें कि आत्मा को न तो किसी के द्वारा मारा जा सकता, न स्वयं मर सकता। कोई अगर स्वयं अपने आप को मारने का प्रयास करता है तो क्या होता? परिणाम स्वरूप सिर्फ शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती है। आत्मा तो पुनः कर्म के अनुसार एक नया शरीर धारण करती है। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में आत्मा नष्ट नहीं होता है या आत्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें अधर्म से बचना चाहिए और जो धर्म है उसका हमें अनुशीलन करना चाहिए, तभी हम ज्ञान का या आत्मज्ञान में स्थित हो सकेंगे। तो जो महाभारत में भगवान युधिष्ठिर महाराज से चर्चा करते हैं कि जो पुण्य आत्मा लोग होते हैं, अर्थात जो पुण्य कर्मों का अनुशीलन करते रहे जीवन भर और जो पाप कर्म में लिप्त रहे, उन दोनों के क्या परिणाम होते हैं। तो भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति पाप करता है या पाप के अनुशीलन में अपना जीवन व्यतीत करता है, तो जब मृत्यु का समय आता है तब क्या होता है? ये जो स्थूल शरीर है ये नष्ट हो जाता है। और हम सब भी किसी मृत देह को देखते हैं कि स्थूल शरीर तो वहीं पड़ा रहता है, लेकिन उसमें से जो सूक्ष्म शरीर है अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार, ये इसमें आत्मा प्रवेश करता है। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जब शरीर नष्ट होता है मृत्यु के समय तो क्या होता है? आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके उस शरीर को त्याग देता है। हम कोई भी अपनी आंखों से उस दृश्य को नहीं देख पाते। सबके समक्ष, सबकी मौजूदगी में वो सूक्ष्म शरीर जो है प्रयाण कर जाता है, उस स्थूल शरीर को छोड़कर। और फिर क्या होता है? जो पाप के अनुशीलन में रत था, उस व्यक्ति की जो दशा होती है, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, जो उसका गंतव्य होता है वो इतना कष्टप्रद होता है कि किसी किसी को तो बहुत तपती हुई बालू पर चलना होता है, किसी किसी को कांटों से भरे हुए रास्ते पर चलना होता है। और इस तरह से कांटों के पेड़ होते हैं जो उसे बेधते रहते हैं, और जो यम के दूत होते हैं वो उन पर, अगर वो चलते नहीं है तो उन पर लाठी से, बैत से प्रहार करते हैं। और उनका जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो किसी भी अवस्था में नष्ट नहीं हो रहा है और उनकी वेदना भी कम नहीं होती। उन्हें हर क्षण वेदना की अनुभूति होती, अथाह वेदना होती, लेकिन उन्हें राहत का एक पल भी नहीं प्राप्त होता है। और उसके बाद जब उन्हें धर्मराज के समक्ष उपस्थित किया जाता है, उनके जो कार्यों का लेखा जोखा होता है, उनसे उन्हें नरकों में डाला जाता है। तो भागवतम के जो 5वां स्कंद है उसके आखिरी में नरकों का वर्णन दिया गया। पहले भी चर्चा हुई थी,
हमें उनको पढ़ना चाहिए, ताकि पढ़ने से हम समझ पाएंगे कि हमको कितना सतर्क रहना चाहिए। किसी पल हमें कुछ इस तरह के कार्यों में नहीं उलझना चाहिए जो हमें इस तरह की परिस्थितियां प्रदान करें। तो ऐसे जो पाप कर्म में लिप्त व्यक्ति होता है, उसका जो गंतव्य है बहुत ही कष्टप्रद होता है और करोड़ों करोड़ों वर्षों तक उसे वेदना झेलनी पड़ती है। और बताते हैं जैसे जो मांस भक्षण वगैरह करते हैं, तो जो आज यहाँ पर पशुओं का वध करते हैं या उनको पकाते हैं या ग्रहण करते हैं, तो उन्हें भी जिस तरह से वो उनको तलते हैं, वैसे वहाँ बहुत बड़े-बड़े कढ़ाई में तेल में डालकर उन्हें उबाला जाता है और उस जीव को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि उसके पास जो स्थूल शरीर है वो भी उस सूक्ष्म शरीर है, वो भी उसी अनुपात में होता है और आत्मा के कारण उसे कष्ट की अनुभूति हर क्षण होती रहती है। वो अपने आप को बहुत चाहता है कि मुझे कुछ राहत मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। बहुत वेदना होती है, अथाह वेदना। लेकिन जीव जो है विस्मृतिशील है, तो फिर पुनः जो दूसरा शरीर धारण करता है कर्म के अनुसार, फिर पुनः भूल जाता है कि मैंने पिछले जीवन में कितने कष्ट भुगते हैं या जन्म के समय कितना कष्ट हुआ, मृत्यु के समय कितना हो, सारा हम भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए पुनः फिर उस तरह की गलतियों को दोहराते रहते हैं। और उसी तरह से भगवान पुण्यात्मा जो व्यक्ति है, उसके बारे में बताते हैं जो पुण्य कर्म में का अनुशीलन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी स्थिति ऐसी होती है, उन्हें बहुत अच्छे मार्ग से ले जाया जाता है। होता है कई बार कि उनको स्वर्ण के रथ पर विराजमान करके ले जाया जाता है और धर्मराज स्वयं उनसे बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं और उनको उनके कर्मानुसार फिर स्वर्ग लोक में भेज दिया जाता है। तो स्वर्ग लोक में जो भी वहाँ तो आनंद है, तो उन आनंद का अनुभव करते हैं जब तक वो अवधि में उनके पुण्य हैं। जैसे पुण्य क्षीण होते हैं, पुनः धरती पर उनको भेज दिया जाता है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, पुण्य कर्म या पाप कर्म, दोनों का अनुशीलन करना, तो अर्थात दोनों ही चीजों को भोगने के लिए हमें पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसलिए तो कहा है कि जो धर्म का अनुशीलन करना है, तो उस धर्म का अनुशीलन भगवान ने क्या बताया है भगवत गीता में? सर्व धर्मान परित्यज्य। अर्थात हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। उससे क्या होगा? हमें इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ेगा। हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकेंगे और सदा शाश्वत रूप से भगवान के सानिध्य में, भगवान के संग में हम गोलोक धाम या वैकुंठ धाम में वास करेंगे। तो ये जो हम चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान का अनुशीलन करने से, धर्म का अनुशीलन करने से व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित होता है। तो आत्मज्ञान के बारे में हम थोड़ा सा भागवतम में से चर्चा करेंगे कि जैसे भगवान ने बताया पुण्यात्मा व्यक्ति के बारे में या पाप कर्म करने वालों के बारे में, यहाँ आत्मज्ञानी के बारे में चर्चा है। जो आत्मज्ञानी मतलब जो भगवान की भक्ति में है या भगवान की भक्ति को समझ पाए हैं, जीवन में उतार पाए हैं। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का जो छठा स्कंद है, उसमें वृत्रासुर के बारे में वर्णन आता है। वृत्रासुर जो है, उनका जब इंद्र से युद्ध होता है, इंद्र जब उनके साथ युद्ध करते हैं और युद्ध भी काफी घमासान होता है उनका, तो अब जब वो एक बार का ऐसा स्थिति होती है कि इंद्र उन पर अपने गदा से प्रहार करते हैं और जो गदा है, गदा को फिर वृत्रासुर को तो गदा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इंद्र जो गदा से वार करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। लेकिन वृत्रासुर उस गदा को पुनः जब फेंक के मारते हैं, तो गदा इंद्र का जो हाथी ऐरावत उसको लगती है और ऐरावत जो है बेहोश हो जाता है और इंद्र भी उससे हाथी से नीचे गिर जाते हैं। तो उस समय इंद्र के पास कोई शस्त्र नहीं होता। तब वृत्रासुर कहते हैं कि आप मेरा वध करो, और मेरा वध जो है वज्र से ही संभव है, क्योंकि भगवान के आदेश से दधीचि ऋषि से की जो अस्थि थी, उससे उसका वज्र का निर्माण हुआ था, क्योंकि और किसी भी अस्त्र से वृत्रासुर का वध संभव नहीं था। तो वृत्रासुर इंद्र से कहते हैं कि तुम क्या करो, मेरा वध करिए उस वज्र से जो भगवान के आदेश से बना है, ताकि मैं इस भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान की सेवा में संलग्न हो सकूं।
तो प्रभुपाद उसमें भागवतम के तात्पर्य में कहते हैं कि वृत्रासुर भक्त है, इसलिए वो उस मृत्यु के समय आत्मज्ञान में स्थित है। वो जानता है कि अगर इंद्र मुझे मारेगा तो क्या होगा, सिर्फ मेरा शरीर नष्ट होगा, मेरी आत्मा नष्ट, यानी मैं नष्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं तो भगवान का अंश हूँ और भगवान का शाश्वत सेवक हूँ। तो जब मैं मरूंगा, ये देह छूटेगा तो क्या होगा, मैं पुनः भगवान की सेवा को प्राप्त होऊंगा और मैं वैकुंठ लोक को गमन करूंगा, नारायण के चरणों में स्थित होऊंगा। तो इस तरह से जैसे पूर्व की बात को यहाँ स्मरण कर रहे हैं कि वृत्रासुर जो है आत्मज्ञान में स्थित था, तो जानता था कि शरीर जो है वो नष्ट होगा, लेकिन आत्मा नष्ट होने वाला नहीं है। उसी तरह से भीष्म पितामह के बारे में वर्णन आता है। भागवतम का जो पहला स्कंद है उसमें भीष्म देव का जो शरीर त्यागने का जो का वर्णन आया है उसमें अध्याय में, उसमें भीष्म पितामह भी आत्मज्ञान में स्थित थे। वो जान रहे थे कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है और भगवान उनके समक्ष थे और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भीष्म पिता जानते थे कि मेरा गंतव्य क्या है, तो भगवान से कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ, विदा लेना चाहता हूँ कि मैं आपकी अनुमति से ही मैं प्रस्थान करूंगा। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था और उन्होंने कितनी अच्छी स्थिति को चुना। सूर्य नारायण जो उत्तरायण में थे और उनके समक्ष श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उनका जो युद्ध भूमि में भगवान का जो रथ का पहिया धारण करते हुए क्रोध से दौड़ते हैं, जब भगवान का दर्शन करते हैं, उस छवि का अंत समय में भगवान का दर्शन करते हुए और भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे माधव, मुझे आप अनुमति दीजिए। तो इस तरह से जो आत्मज्ञान में स्थित होता है, उनके मृत्यु की स्थिति का वर्णन है, ताकि हम भी इन चीजों से समझ सकें और अपने जीवन में इनको उतार सकें। इसी तरह से अजामिल के बारे में वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि अजामिल जब आखिर में जब अंत समय आता है और अपने पुत्र के नाम का उच्चारण करता है, नारायण कह के बोलता है, तो उस नाम के परिणाम स्वरूप विष्णु दूत वहां उपस्थित होते हैं और विष्णु दूतों का जो संग और संवाद उसे सुनने को मिलता है। तो अजामिल को बड़ा पश्चाताप होता है अपने पूर्व किए कर्म के ऊपर और बड़ा दुखी होता है और उसके बाद वो हरिद्वार में जो भगवान विष्णु का मंदिर है वहां स्थित होता है और भगवान की साधना में लीन होता है। भगवान की सेवा करता है, भगवान की ध्यान धारणा करता है और अपने आप को पूरी तरह से भगवान के स्वरूप पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। उसके बाद विष्णुदूत उसके लिए विमान लेकर आते हैं और अजामिल भगवान के धाम को रवाना होता है। तो इस तरह से जब हमने तीन चरित्रों के बारे में यहाँ सुना, तो हम समझ सकते हैं कि आत्मज्ञान में स्थित होना कितना आवश्यक है। यदि हम आत्मज्ञान में स्थित नहीं होते हैं, तो मृत्यु के समय संभव है हम ऐसा स्मृति नहीं कर पाए और हम भ्रमित हो जाएं कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है। तो इस चीज के लिए हमें अभी से सावधान रहकर इस भगवत गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, हम सक्षम नहीं है उतारने में, ये निश्चित है कि हमारी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम आचार्यों से, भगवान से प्रार्थना करें, भक्तों के चरणों में निवेदन करें तो संभव है और प्रयास भी करें। खाली प्रार्थना से तो नहीं कार्य होता है, साथ में हमें प्रयास भी करना बहुत अनिवार्य है। तो ये वाला जो श्लोक है तो इसमें प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि जैसे हमने अभी श्रवण किया कि जो जीवात्मा को मारने वाला या मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञान में स्थित है। अर्थात जीव जो है, प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि जो देहधारी जीव है, यानी आत्मा ने जो शरीर को धारण किया है, तो उस आत्मा को किसी भी घातक हथियार से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, आघात नहीं पहुंचाया जा सकता है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसका वध करना संभव नहीं है। लेकिन साथ ही प्रभुपाद कहते हैं कि वध नहीं कर सकते हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि किसी को भी मारने का हमें लाइसेंस प्राप्त हो गया है। आत्मा अवध है निश्चित रूप से, लेकिन इसका मतलब पशु हिंसा को बढ़ावा नहीं देना है। किसी भी पशु का वध करना अपराध है, क्योंकि हर जीवात्मा भगवान का अंश है, और जो जीवात्मा है उसने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग प्रकार के शरीरों को धारण किया है। तो किसी भी जीव को, जो व्यक्ति कोई शरीर का निर्माण नहीं कर सकता है, तो जो शरीर को बना नहीं सकता, उसे किसी के शरीर को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। ये दंडनीय अपराध है। तो कई बार ऐसा सुनते हैं कि शरीर को मकान की जैसे तुलना देते, मकान है मान लीजिए, तो हम देखते हैं अगर मान लीजिए कोई किसी का घर तोड़ देता है ना, खुद का भी या घर तोड़ता है, उसके ऊपर सरकारी कार्रवाई होती है ना, उसे दंड मिलता है। उसी तरह से शरीर भी एक मकान है, तो हम किसी के मकान को तोड़ नहीं सकते। जैसे लोग अज्ञानवश इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान ने ऐसे तो इतनी सारी वस्तुएं बनाई है ना, किसी भी चीज की कमी नहीं है। अन्न है, फल है, साग सब्जियां, दूध, घी, कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं अज्ञानवश क्या कर रहे हैं, पशुओं का वध करते हैं और उनको पका कर खाते हैं। हालांकि इतनी बीमारियां फैली हुई, अभी भी बर्ड फ्लू फैला हुआ है, बर्ड फ्लू है, लेकिन फिर भी लोग सतर्क नहीं है। फ्लू ना भी हो तो भी जीवों का वध करना तो एक तरह से निंदनीय अपराध है। तो यहाँ जो आत्मा के बारे में चर्चा हुई कि आत्मा का वध नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा तो मरता नहीं है, तो हम इन शरीरों को तो वैसे भी नष्ट होने वाला है, हम मार दें तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ये दंडनीय अपराध है, इस बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जो यहाँ सुन रहे हैं, आशा करती हूँ कोई भी इस तरह के नहीं होंगे जो पशु हिंसा में विश्वास रखते हैं। सभी सात्विक विचारधारा वाले लोग हैं, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो हमें भय रखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने तो भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि भगवान क्या चाहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति से अर्पण करता है, पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी है, जो सात्विक भोजन है, वो मुझे कोई भक्ति से अर्पण करता है, मैं उसे ग्रहण करता हूँ। बाकी जो ये अखाद्य पदार्थ हैं, जो पशु हिंसा करके या किसी की हिंसा करके जो तैयार करते हैं, उसे भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, और ना ही मनुष्य के लिए भगवान ने उसके भोजन में इसको शामिल करने की कहीं पर सलाह दी है। भगवान ने 3 प्रकार के भोजन की बात की है, सात्विकी, राजसिक और तामसिक। तो वो आगे हम चर्चा करेंगे, तो हमें उस हिसाब से भगवत गीता का अनुशीलन करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो जीवात्मा अवध है, तो पशु हिंसा को हमें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही दंडनीय अपराध है, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसने देखा है, हम ऐसा कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो आगे फिर जैसे फिर भगवान कहते हैं कि अगला जो श्लोक है, 20वां श्लोक जो है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो कृपया सभी दोहराइएगा। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। फिर आत्मा की और विशेषताएं बतलाते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आत्मा का किसी भी काल में जन्म नहीं है, और जब जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। अर्थात आत्मा ना जन्म लेता है
ना आत्मा मृत्यु को प्राप्त होता है। और फिर कहते हैं वर्तमान, भूतकाल या भविष्य, तीनों में ही ऐसा नहीं, ना तो जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा। आत्मा कैसा है? अजन्मा है, उसका कभी भी जन्म नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि आत्मा के जन्म का कोई इतिहास नहीं है। तो आत्मा कैसा है? अजन्मा है और नित्य है, सदा रहने वाला है, कभी नष्ट न होने वाला, शाश्वत है, इटर्नल है और पुरातन है, प्राचीन है, प्राचीनतम है। और शरीर तो मरता है तो भी आत्मा मारा नहीं जाता। इस तरह से भगवान आत्मा के जो गुण हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे विधि और निषेध की हम बात करें तो चार तो भगवान ने विशेषताएं बतलाई हैं। विधि मतलब भगवान ने आत्मा की विशेषताएं बतलाई हैं। तो क्या बताई विशेषताएं? पहली विशेषता है अजन्मा। अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन, पुराण है। और फिर जो निषेध के बारे में चर्चा है, तो जैसे निषेध क्या है? अजन्मा है अर्थात जन्म नहीं लेता, फिर नित्य है अर्थात नष्ट नहीं होता, शाश्वत है, सदा रहने वाला है आत्मा, और पुराना है, प्राचीनतम है। तो इस तरह से हम आत्मा की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे सबसे पहले है कि आत्मा जो है अजन्मा है। तो जो आत्मा के बारे में कहा है कि अजन्मा है, तो आत्मा के बारे में वर्णन ऐसा आता है कि आत्मा को किसी भी विशेष प्रयास से भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अर्थात आत्मा को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। कई बार जैसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जो आत्मा है वो क्या है? रसायन का मिश्रण है। तो अगर रसायन का मिश्रण है तो किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें कुछ और रसायन डालकर उसको जिंदा क्यों नहीं कर लेते हैं? यदि उसकी आत्मा निकल जाए तो क्या किसी की ताकत है ऐसी? तो कहने का तात्पर्य भगवान यहाँ कहते हैं कि आत्मा अजन्मा है, तो आत्मा का जन्म नहीं है, तो कोई व्यक्ति आत्मा को जन्म दे नहीं सकता। प्रभुपाद कहे हैं तात्पर्य में कि कोई कहते हैं कि रसायन की प्रक्रिया से, रसायन के द्वारा इसको आत्मा को तैयार किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा को कोई किसी भी प्रयास से उत्पन्न नहीं कर सकता। तो इसका देखिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हम सब सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में, जो ब्रह्म विमोहन लीला है, वो इतना बड़ा इस पर प्रमाणित करता है कि आत्मा कैसे अजन्मा है। हम देख सकते हैं जैसे ब्रह्मा जी जब भ्रमित होते हैं, भगवान को ग्वाल वालों के साथ जब भोजन करते हुए देखते हैं, और भगवान क्या करते हैं? सब ग्वाल वालों का उच्छिष्ट भी खा रहे हैं, सब आपस में एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। तो भगवान को जब देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो भगवान नहीं हो सकते, ये तो कोई ऐसे ही बालक, ऐसा सोचते हैं। और वो परीक्षा लेना चाहते हैं और क्या करते हैं? भगवान के जो बछड़े हैं उनको छुपाते हैं, और जब बछड़े ढूंढने जाते हैं भगवान तो ग्वाल वालों को भी छुपा देते। तब भगवान जब लौटते हैं तो कोई भी नहीं होता, सिर्फ भगवान अकेले बचते हैं। तब जब ब्रह्मा जी, भगवान ने देखा कि ये किसका कार्य है, तो समझ में आ गया कि ब्रह्मा जी ने ये कार्य किया है। भगवान क्या करते हैं? अब यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है देखिए, कोई अलग से आत्मा उत्पन्न नहीं होती। जो ग्वाल बाल और बछड़े जो वास्तव में पहले से जीवात्मा हैं, तो उनके स्थान पे कोई नई जीवात्मा भगवान ने प्रकट नहीं की। भगवान ने क्या किया? स्वयं को उतने रूप में विस्तारित किया। भगवान उतने बछड़े बने, उतने ग्वाल बाल बने। तो ये जो है ये प्रमाणित करता है कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा का जन्म नहीं है। जो आत्मा है वो कैसा है? शाश्वत है। जब से भगवान है तब से आत्मा है। हम नहीं जानते भगवान कब से हैं, हम ये भी नहीं जानते कि आत्मा का इतिहास कब से। तो भगवान जैसे अजन्मा है वैसे ही आत्मा अजन्मा है, आत्मा को कोई जन्म दे नहीं सकता।
और भगवान ने क्या किया कि उन ग्वाल बालों के रूप में, बछड़ों के रूप में स्वयं को विस्तारित किया, क्योंकि भगवान कैसे है? परम आत्मा है, भगवान विभु है, भगवान की सामर्थ्य है अपने आप को इतने रूपों में विस्तारित करने की। लेकिन भगवान ने कोई ऐसे जैसे ग्वाल बाल थे तो ऐसा नहीं उनकी आत्मा का दूसरा सेट तैयार कर दिया, भगवान ऐसा नहीं किया। तो आत्मा जो उनकी जीवात्मा पहले से है वो एज इट इज थी। ब्रह्मा जी के जो उन्होंने किसी गुफा में छुपाया था वो वहां थे सब, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं बछड़े बने और स्वयं ग्वाल बाल बने। इस तरह से भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है इस चीज का कि आत्मा जो है अजन्मा है। और फिर भगवान ने आत्मा के बारे में एक विशेषता बताई अजन्मा, और दूसरी कहा भगवान ने नित्य। नित्य मतलब आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। हमने 13वें श्लोक में भी पढ़ा था, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्व न मोह्यति। तो भगवान उसमें क्या कहते हैं कि जो शरीर में जो शरीरी अर्थात जो आत्मा निवास करता है ये कैसा है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन परिवर्तित क्या होता है? देह परिवर्तित होता है। बाल्यावस्था से कुमार अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और फिर क्षीण होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। ये जो परिवर्तन है वो शरीर का परिवर्तन है। हम अपने शरीर में देखते हैं, हम बचपन में थे आज हम वो नहीं है, हमारा शरीर परिवर्तित हो चुका है। क्या हम वो हैं जो हम बचपन में थे? नहीं है। युवावस्था में थे वो नहीं, अब हम प्रौढ़ या वृद्धावस्था को प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से शरीर परिवर्तित होता रहता है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए आत्मा को नित्य कहा गया। नित्य अर्थात एक जैसा रहने वाला, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नित्य से समझना चाहिए कि हमारा जो आत्मा है वो नित्य एक जैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, ना उसका जन्म है, ना उसकी मृत्यु है, ना उसका किसी भी प्रकार से व्यय होता है, ना वो क्षीण होता है। तो परिवर्तन जैसे शरीर में परिवर्तन है कि जन्म लेता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, कुछ उत्पन्न करता है, कुछ समय रहता है और फिर वो क्षीण होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा कैसा है? वो जैसा है वैसा ही अंत तक और आगे भी बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन या भेद नहीं होता है। तो इस तरह से जो कुछ तथाकथित जो संस्थाएं हैं वो आत्मा के बारे में कुछ गलत धारणाएं प्रसारित करती रहती हैं। जैसे आत्मा के लिए कहते हैं आत्मा जैसे बीज के रूप में आत्मा की तुलना करते हैं, तो बीज से जैसे वृक्ष बनना जैसे संभव होता है, बीज से क्या होता है? वृक्ष बनने की संभावना है। तो उनका क्या कहना है कि जीवात्मा भी कुछ विशेष प्रयोगों के द्वारा या विशेष प्रयासों के द्वारा ईश्वर बन सकता है। ऐसा कुछ संस्थाएं या कुछ प्रकार के जो लोग हैं ऐसा प्रचार करते हैं कि आत्मा जो है क्या बन सकता है? ईश्वर बन सकता है। लेकिन जो वैष्णव आचार्य हैं वो क्या कहते हैं? वो आत्मा की तुलना किससे करते हैं? चिंगारी से करते हैं। तो उनका कहना क्या है? जो चिंगारी है वो कभी भी अग्नि नहीं बन सकती। जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए अग्नि प्रज्वलित है, उसमें से कोई चिंगारी निकलती है, वो अग्नि से निकली है तो अग्नि के समान वो भी प्रकाशमान होती है। लेकिन अगर वो अग्नि के साथ रहती है तो ज्यादा प्रकाशित होती है, लेकिन अग्नि को छोड़ देती है तो उसका अस्तित्व बुझ जाता है। तो जीव जो है वो अगर भगवान के साथ जुड़ा रहता है, तो भगवान की सेवा में अगर लगा रहता है, कोई भी जीवात्मा अगर भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसमें ईश्वरीय गुण प्राप्त होते, उसको ईश्वरीय गुण प्राप्त होते। वो ईश्वर नहीं बनता है, लेकिन भगवान की सेवा में संलग्न रहने से, भगवान के साथ संपर्क में रहने से भगवान के गुणों का उद्भव उसके अंदर भी होता है, तो उसमें ईश्वरीय गुण आ जाते हैं। लेकिन ये बात समझना बहुत अनिवार्य है कि किसी भी अवस्था में भले ही वो जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए तो भी वो ईश्वर नहीं बनता है। ईश्वर के समान गुण उसको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जो इस तरह से गलत धारणा का प्रचार करते हैं
कि आत्मा जो है परमात्मा है, या जो जीव है वो भगवान है, या वो जिसे नारायण के बारे में भी कहते हैं, है ना, हम भी नारायण और आप भी नारायण, ऐसे नहीं होता है। जीव जीव ही रहता है। जीवात्मा सदा हर अवस्था में भगवान का नित्य सेवक है और भगवान उसके स्वामी है। तो जो 5 प्रकार के रस है उनमें से किसी भी रस के तहत, जैसे शांत रस है, दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, इन 5 रसों में से किसी भी रस के साथ, किसी भी रस का अनुशीलन करके जीव भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकता है और उस रस के अंतर्गत भगवान से आदान प्रदान कर सकता है। लेकिन किसी भी अवस्था में भगवान नहीं बन सकता। यदि ऐसा होता तो भगवान को भगवत गीता का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं थी। अगर अर्जुन और भगवान समान स्तर पे हैं कि अर्जुन भी भगवान है, भगवान भी भगवान है, तो उपदेशक कौन, उपदेशक कौन? फिर भगवान को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं थी और भगवान के उपदेश की कोई कीमत ही नहीं है ना। तो ये कभी भी किसी के द्वारा कभी भी हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए कि जीवात्मा भगवान बन सकता है। नहीं, किसी भी प्रयास के, भगवान को भगवान बनने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान स्वतः भगवान है, उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता है। हमें तो भगवान का सेवक बनने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हम भगवान के दास हैं और हम इस शरीर के और अपने घर परिवार, देश, समाज, अपने प्रियजन परिजन, उनके दास बने हुए हैं। और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं, उसको हम भूले हुए हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें ऐसे भ्रमित नहीं होना चाहिए इस तरह के प्रचार प्रसार से। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि प्रभुपाद के अलावा हमें नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जो बाहर में ज्ञान है वो बहुत ही भ्रमित कर देने वाला ज्ञान है। इसलिए सतर्क रहना चाहिए। बड़ी जैसे भगवान चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण गुरु कृपा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ऐसे ब्रह्मांड में जो भ्रमित होते हैं कितने जीव हैं, जिनमें से कुछ एक भाग्यवान जीव हैं जो आज गुरु की कृपा से कृष्ण प्रेम रूपी लता का बीज प्राप्त कर पाए हैं और उस बीज को का सिंचन और उसका वर्धापन करने में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो कि हम कहीं और श्रवण में लगे और हमारा जो ये भक्ति रूपी लता या भक्ति रूपी पौधा जो विकसित है या लता घनीभूत होने जा रही है, वो कहीं दूसरे भ्रम से आच्छादित हो जाए और नष्ट हो जाए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जीव जो है कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता। हाँ, अगर भगवान की सेवा में संलग्न हो तो ईश्वरी गुण वो प्राप्त कर सकता है। और अगर कोई जीव भगवान की सेवा से विमुख हो जाता है, विलग हो जाता है, हम देखते भी हैं कई जो हैं, कुछ हैं किसी कारणवश, कोई परिस्थितिवश, जो भी है, कई बार कृष्ण भावनामृत का त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हम भगवान की सेवा में संलग्न है तो हमें जो दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है वो गुणों से हम युक्त हैं। लेकिन अगर भगवान का सानिध्य छोड़ते हैं, भक्तों का संग का परित्याग करते हैं, तो क्या होता है, वो सारे दिव्य गुण लुप्त हो जाते हैं। हम पुनः वैसे भौतिक या कर्मी व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बना लेते हैं। तो विशेष सावधान हमें रहना चाहिए। तो यहाँ पर फिर नित्य के बारे में हुआ क्या, 2 चीज हुई, अजन्मा और नित्य। फिर है शाश्वत। तो शाश्वत मतलब सदा रहने वाला। तो आत्मा कैसा है, सदा रहता है। भले ही शरीर क्षीण हो जाए लेकिन आत्मा फिर भी बना रहता है। जीवात्मा कभी भी क्षीण नहीं होता। ये हमें विशेष ध्यान रख, किसी भी परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन जीवात्मा कभी भी क्षीण नहीं होता है। तो शरीर जो है वो क्षीण होता है और जीवात्मा क्षीण नहीं होता है।
तो पिछले उसमें हमने सुना नित्य, नित्य के बारे में भगवान बताते हैं ना कि आत्मा जो है नित्य है और परिवर्तन रहित है। तो परिवर्तन रहित से मतलब हमें समझना चाहिए कि जो क्षीण होने की बात है, तो क्षीण होना मतलब आत्मा में परिवर्तन। तो आत्मा ना तो जन्म लेता है, अजन्मा है आत्मा, और कैसा है, नित्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है और शाश्वत है, सदैव रहने वाला है। तो सदैव रहने वाला मतलब ये क्षीण नहीं होता। क्षीण होना भी परिवर्तन है। जैसे शरीर तो क्षीण होता है, शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर क्षीण हो जाता है, लेकिन आत्मा के बारे में भगवान ने पहले क्या कहा, आत्मा नित्य है। नित्य अर्थात परिवर्तन रहित है। तो हमने पहले भी किया कि जैसे शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं ना, जन्म लेना और स्थित रहना, फिर वृद्धि को प्राप्त होना और फिर कुछ उत्पन्न करना। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि शरीर की उपसृष्टि होती है, अर्थात शरीर जो है संतान को जन्म देता है, लेकिन आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती है। तो आत्मा कैसा है, शाश्वत है, तो इसकी कोई उपसृष्टि नहीं होती, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है। तो आत्मा किसी भी अवस्था में क्षीण नहीं होता। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि कई बार हम देखते हैं कई बुजुर्ग लोग भी होते हैं, लेकिन वो अपने अंदर में ऐसा महसूस करते हैं कि उनमें जैसे उनकी बाल अवस्था है या युवा अवस्था की अनुभूति करते हैं वृद्धावस्था में। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आत्मा कभी भी वृद्ध नहीं होता, आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। शरीर क्षीण होता है, शरीर में परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा शाश्वत यथारूप बना रहता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जैसे तीन तीन विशेषताओं की हमने चर्चा की, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। अब उसके बारे में कहा है जीवात्मा जो है पुराण अर्थात पुरातन है, प्राचीन है। और फिर पुरातन के अलावा, पुरातन के साथ साथ क्या वैशिष्ट है इसका कि पुराणो शाश्वतो यम पुराणो, मतलब पुराणम, पुराण अपि नवम, पुराना भी है लेकिन नवीन भी है। आत्मा पुराना है लेकिन वो फिर भी नवीन बना रहता है। मतलब पुराना है तो ऐसा नहीं वो क्षीण हो गया, जर्जर हो गया, आत्मा बूढ़ा हो गया, ऐसा नहीं है। पुराना तो मतलब प्राचीन है, लेकिन प्राचीन होने के बावजूद भी वो नित्य नूतन है, उसमें नवीनता बनी रहती है। तो यहाँ पर जैसे शरीर जैसे विकसित होता है, जैसे एक बच्चे का शरीर होता है, फिर वो युवा होता है, युवा होता है और उसके बाद जैसे उसका विवाह होता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, फिर वो संतान उत्पन्न करता है। लेकिन अगर नवीन शरीर है तो नवीन शरीर से उत्पत्ति नहीं हो पाती है। जब वो शरीर विकसित होता है तभी वो दूसरा शरीर जो है उत्पन्न कर पाता है। लेकिन आत्मा के बारे में क्या कहा गया, आत्मा हमेशा नवीन रहता है। आत्मा क्या है, हमेशा नवीन रहता है। तो आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती, अर्थात आत्मा से कोई दूसरा आत्मा उत्पन्न नहीं होता। आत्मा किसी दूसरे आत्मा को उत्पन्न नहीं करता, ये कार्य शरीर से होता है। शरीर अन्य शरीर को उत्पन्न करता है आत्मा के बल से। आत्मा के जो शक्ति शरीर में संचारित होती है, लेकिन आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। एक बार तात्पर्य पढ़िएगा तो तात्पर्य पढ़ने से एकदम क्लियर होगा। प्रभुपाद लिखे हैं इस चीज के लिए। प्रभुपाद ने लिखा है कि आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती, शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्मा है, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें उत्पन्न होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा जो है 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। जो 6 प्रकार के परिवर्तन शरीर में होते हैं, लेकिन आत्मा में वो परिवर्तन नहीं होते।
तो प्रभुपाद यहाँ पर कठोपनिषद का एक श्लोक जो है कोट किए हैं। इसमें भी कठोपनिषद का श्लोक और भगवत गीता का श्लोक करीब करीब एक ही है, सिर्फ एक ही शब्द इसमें जो है अलग है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानवान। तो आत्मा जो है ज्ञान में या पूर्ण चेतना से युक्त रहता है। तो कभी भी ये जैसे आत्मा के बारे में जो वर्णन आता है, आत्मा को क्या कहा गया? सच्चित आनंद। आत्मा जो है जैसे भगवान सच्चित आनंद विग्रह है, उसी तरह से आत्मा कौन है? भगवान का अंश है। अंश होने के नाते आत्मा भी शाश्वत है, ज्ञानवान है और आनंदित रहने वाला है। जब हम तो सभी इस आत्मा के स्वभाव के कारण हम सभी आनंदित रहना चाहते हैं ना। कोई आप में से दुखी रहना चाहता है? बताइए। सभी चाहते हैं हम सदैव आनंद में रहें, कभी दुख या शोक या असंतुष्टि का हमें अनुभव ना करना पड़े। और असली आनंद की जब हम बात करते हैं तो अब सोचने की ये विषय है कि जैसे आत्मा भगवान का अंश है, भगवान सच्चित आनंद है, सच्चित आनंद विग्रह है और आत्मा भगवान का अंश है। तो आत्मा का ये स्वाभाविक गुण है, वह भी सच्चित आनंद है, आनंद विग्रह है। तो यदि वो आत्मा भगवान का सानिध्य छोड़ दे और ऐसे लोगों का संग करे, जैसे शरीर है, शरीर कैसा है? नश्वर है ना, नाशवान है और संसार दुखों का घर है। तो शरीर के लिए भी कहते हैं शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधि का मंदिर है। तो जब आत्मा इस शरीर के संपर्क में आता है और भगवान को भूल जाता है, तब कैसे सच्चित आनंद का अनुभव कर सकेगा? इसलिए यदि हम सदैव आनंद का अनुभव करना चाहते हैं और अपने आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में स्थित करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। इस श्लोक को और इसके अलावा मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, इस तरह से बहुत सारे श्लोक जो भगवान ने अर्जुन को कहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम तेषां सततयुक्तानाम, इस तरह से जो हम अभी महाराज से सुन भी रहे थे, उन श्लोकों के बारे में हमें श्रवण करना है, उन्हें हृदयंगम करना है। तो हम बार बार जब श्रवण करेंगे तो हम क्या करेंगे? भगवान के सानिध्य में रहेंगे। और जब हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का, देखिए ये कहावत है कि हम जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग हम पर चढ़ेगा। तो जब हम जप करते हैं तो प्रभुपाद भी और वर्तमान आचार्य सभी क्या कहते हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम तुरंत भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। तो जब हम भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो क्या होता है? हम भगवान के संग में उनकी संगति का लाभ करते हैं, हम भगवान का एसोसिएशन करते हैं। तो जिसका हम एसोसिएशन, जिसका संग करेंगे, जिसका संग लाभ लेंगे, वैसा ही गुण हमको प्राप्त होगा। तो जिसकी संगति करेंगे उस तरह का हमें प्रभाव मिलेगा। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावनामृत में रहने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम भी सच्चित आनंद का जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको प्राप्त करेंगे और हमारे जीवन से जो ये असंतुष्टि है, दुख है या अशांति है या क्षोभ है, इस सब का जो है विनाश होगा। और जिस तरह से ये शरीर जो है शाश्वत है, इसके लिए क्या कहा गया है? न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये जो आत्मा की विशेषताएं बतलाते हुए हमने चार बातें सुनी, अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन। तो चार चीजें सुनी, ये आत्मा की विशेषताएं हैं। और अंत में
क्या कहते हैं भगवान, न हन्यते हन्य माने शरीरे, कि इस आत्मा को जो है नष्ट नहीं किया जा सकता। शरीर के नष्ट होने पर भी ये आत्मा नष्ट नहीं होता। ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का, जो लोगों में भ्रम फैलाते हैं कि शरीर खत्म होने के बाद, किसने देखा है सब कुछ खत्म हो जाता है शरीर के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शरीर के साथ कुछ भी, सिर्फ शरीर ही खत्म होता है शरीर के साथ, और कुछ भी खत्म नहीं होता है। आत्मा शाश्वत है, वो रहता है। और आत्मा के साथ क्या होता है, हमारा जो भी हमारा कर्म है, तो जो प्रकृति के जो नियम है उनके अनुसार हमें उन कर्मों को भोगना निश्चित होता है, हम उससे बच नहीं सकते। तो इसीलिए ये चीज समझनी है कि न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता। तो शरीर के रहते रहते हमें आत्मा का कल्याण करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम तो नित्य हैं और शरीर जो है अनित्य है। तो हम नित्य हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें भी नित्य शरीर चाहिए, अनित्य शरीर नहीं चाहिए। ये शरीर तो, ये भौतिक शरीर तो अनित्य है, लेकिन जो आध्यात्मिक शरीर होता है वो शाश्वत रहता है। तो हमें भी क्या करना है, हमें अनित्य शरीर नहीं चाहिए, हमें नित्य शरीर चाहिए। तो हमें नित्य शरीर से संबंध जोड़ना है, अनित्य से नहीं। अनित्य तो ये समझना है कि क्षणिक है, कुछ कालावधि तक है, लेकिन हमें तो शाश्वत शरीर चाहिए। तो हमें क्या करना है, नित्य संबंध जोड़ना है। कैसे शरीर से, जो नित्य है, जो आध्यात्मिक है, और नित्य जगत से अपना संबंध जोड़कर श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लेना चाहिए, अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तब हमें आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होगा। और जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में या भगवान से अपने आप को युक्त कर लेता है, इस शरीर के रहते ही वो कृष्ण भावनामृत में निपुणता प्राप्त कर लेता है। तो फिर क्या होता है, वो जब उसकी मृत्यु होती है, जब भी उसका शरीर छूटता है, वो तुरंत अपने कृष्ण भावनामृत के बल पर भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। और जो भगवत धाम वैकुंठ लोक गोलोक में प्रवेश करता है, वहां पर उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। जिस तरह से भगवान का शरीर सच्चित आनंद है, वैसा ही शरीर उस जीवात्मा को प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखें कि हम उस शरीर में भी ईश्वर नहीं बनेंगे, हम उस शरीर में भी भगवान के नित्य दास रहेंगे। और वहां पर हमारा भाव सदैव भगवान को अपना, भगवान का अपने आप को सदैव दास मानने के उसमें पूरी तरह से तल्लीन रहता है। उसके मन में क्षणिक भी विचार नहीं आता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक देह को प्राप्त कर चुका है। उसकी जो मनोदशा एकदम शुद्ध हो चुकी है। तो जब शुद्ध होती है तो उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता होता है, और वो पुनः अपनी भगवान के साथ जो उसकी निर्धारित सेवा है उसमें लगता है, और भगवान की शाश्वत सेवा को प्राप्त करता है। फिर पुनः इस संसार में उसे नहीं आना पड़ता है। सदा सदा के लिए वो भगवान के साथ, भगवान के सानिध्य को प्राप्त करता है, और अपनी जो उसकी सेवा है उसको पुनः प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से जो आत्मा जो है वो नित्य है, और आत्मा नित्य होने के साथ साथ हमें भी नित्य शरीर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अनित्य से हम जितनी जल्दी मुक्त हों उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तभी हम शाश्वत शांति को प्राप्त हो सकेंगे, जब हम कृष्ण भावना की पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने जो कहा है, आत्मा की जो विशेषता के बारे में चर्चा की है, तो ये सब स्पष्ट है, मैं आशा करती हूँ। कभी आपसे कोई प्रश्न किया जाए, आप तैयार हैं? तभी हमने आत्मा की जो 4 विशेष गुणों के बारे में चर्चा की, विशेषताएं जो बताई आत्मा की, वो क्या क्या है? इसी जो भी बताना चाहे हैंड रेज कीजिएगा और बताइए। जो हमने आत्मा के गुणों के बारे में, विशेषताओं के बारे में चर्चा की। हाँ, आनंद प्रिया माता, आप अनम्यूट बोलिएगा। हाँ जी माता जी, पहला तो है वो अजन्मा है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, और वो पुरातन है आत्मा।
ये 4 उसकी मेन पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट है, 4 विशेषताएं हैं आत्मा की। और कोई, और इससे आगे कुछ और कहना चाहता तो कह सकते हैं। जैसे अजन्मा के बारे में क्या चर्चा की, अगर कह सकते हैं तो बताइएगा। वे अजन्मा क्यों है, शाश्वत क्यों है, नित्य क्यों है? अगर और आगे कोई कहना चाहता है तो कह सकते हैं। बाकी विशेषताएं और कौन बताना चाहेगा? आप सब सुन रहे हैं तो बता सकते हैं। कोई बताना चाहता है हैंड रेज करिएगा। अच्छा रहता है बताने से। क्या होता है, मैं अकेली ही बोलती हूँ तो हम आप भी चर्चा करें तो अच्छा होगा। आदान प्रदान होता है विचारों का, और पता भी चलता है कि आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, सो रहे हैं, ये भी पता चलता है। तो कोई कुछ कहना चाहता तो बोलिएगा, या कोई प्रश्न है? हाँ, विशाखा प्रिय माता जी, हाँ अनम्यूट कीजिए। विशाखा प्रिय माता जी, हाँ, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, माता जी, अजन्मा है, हम आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे ब्रह्म विमोहन जो लीला थी, उसमें हाँ। भगवान ने खुद को ही विस्तारित किया, अलग हाँ। से नहीं, आत्मा नहीं बनाई। तो ये अजन्मा का है। और नित्य, दूसरा है नित्य, तो वो हमेशा ही सदा ही रहती है, और किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है आत्मा हाँ, में। परिवर्तन नहीं होता आत्मा में। हाँ, परिवर्तन बहुत नहीं होता है। हाँ हाँ। और शाश्वत है, वो हमेशा बनी रहती है, वो क्षीण नहीं होती है कभी भी। शरीर क्षीण होता है, आत्मा क्षीण नहीं होती। हाँ, आत्मा क्षीण नहीं होती है। और पुरातन है, वो प्राचीनतम है, लेकिन फिर भी नवीन ही बनी रहती है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरि बोल। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और कोई कुछ कहना चाहेगा? ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं सबको स्पष्ट है या कुछ समझने में कठिनाई हो रही है? स्पष्ट है? स्पष्ट है माता जी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ रुके। यदि आपका कोई प्रश्न नहीं है और कुछ चर्चा बाकी है नहीं तो हम यहाँ रुकते हैं फिर। ठीक है, फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए हरि बोल। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए और भगवत गीता सुनने के लिए। क्योंकि अभी गुरु महाराज बहुत सभी से आग्रह कर रहे हैं कि भगवत गीता को पढ़िए, सुनिए, सुनाइए। तो आप सब भी प्रयास करिए, जो कुछ सुनते हैं, जपा टॉक में भी सुनते हैं या भगवत गीता में या कहीं से भी जो सुनने को मिलता है उसका कीर्तन भी हम करें तो हमको और पक्के से याद होगा। तो कृपया सभी भगवत गीता सुनकर सबको बताइएगा और पढ़िएगा। पुनः पुनः आपका धन्यवाद है। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत नमो कोटि नमः। वैष्णववृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरि बोल। शुभांगी माता जी की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय।